हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या फिर टेलीविज़न प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वह मिस वेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा है। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता रहता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज़ स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं यह तस्वीर वर्षों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्म तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी से चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। सपने में फार्मेसी हकीकत बन गई। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था। वह एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वह मेरे लिए दवा बना रही थी तो मैंने उससे पूछा कि उसे यह नौकरी कैसी लगती है। उसने कहा, ठीक है, तनख्वाह और कमीशनों से मेरा काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि अपने जीवन का आनंद ले सकती हूँ। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फ़ैसला किया था? उसके चेहरे पर मुश्किल सा भाव आ गया। वह बोली, नहीं, मेरा ख्याल नहीं। मैंने हमेशा खुद को स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग मेरा नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सबके नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैं अपने पजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी ज़रूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी थी ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मैंने कहा, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या आप उसमें ज़्यादा खुश हैं या सफल नहीं होंगी? अपनी नज़रें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकले, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। मैं कर सकती हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वह जिसे भी सच मानती थी उसे वह अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वह जल्दी ही समझ गई कि अगर वह अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियाँ किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वह कल्पना करने लगी कि वह खुद के स्टोर में थी। उसके मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर दवाई लिखी और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगी। जो उसके पड़ोसी और मित्र थे उसे अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वह काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वह पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वह इस तरह जीती थी, चलती थी और काम करती थी जैसे वह स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया।
जिस चेन स्टोर में वह काम करती थी वह एक नए मॉल के बड़े स्टोर में प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। उसके बाद वह एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और वह एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वह वहाँ पहले कभी दवाई नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वह अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। यह हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वह रिटायर होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यह स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वह कर्ज की किस्त पटा सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्दी ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। अब वह सुबह स्टोर जाती है तो पास गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वह उन्हें दवाएं देती हैं। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना, यानी जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव से तो बस वीडियो आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा, थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है अभी तुरंत। तो ठीक है, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।